आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 4 सालों में 2000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और आज अपने हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे बकाडी, कोका कोला, पेप्सी, डाबर, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एजीआई ग्रीन पैक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं उदित दुआ आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज इसमें समझेंगे इस कंपनी का क्या है बिजनेस मॉडल, कैसे ये कंपनी पैसा कमा रही है, कितना मार्केट शेयर ओन करती है और क्या है इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फंडामेंटल्स को समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी का एनालिसिस है। जब मैं कंपनी के बारे में बात करता हूं तो कंपनी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। बनाती है एजीआई ग्लास पैक, दूसरा एजीआई प्लास्टिक और एजीआई क्लोजर्स। क्या मतलब है इसका? ग्लास कंटेनर कंपनी है, 3 कैटेगरीज में ऑलरेडी डिवाइडेड है। जब मैं कहता हूं बड़ी बड़ी क्लाइंट्स के साथ इसका एसोसिएशन है, उसके बॉटल्स का ये काम करती है, जैसे कि लिकर बॉटल्स, एजीआई ग्लास पैक, बियर में, केमिकल में, लिकर में, फार्मा में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये बनाने का काम करती है और बड़ी बड़ी दिग्गज कस्टमर्स इसके पास है। एजीआई प्लास्टिक क्या करते हैं? प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हैं जो यूज किए जा रहे हैं इंजेक्शंस में, फार्मास्यूटिकल्स में। और एजीआई क्लोजर्स का क्या काम है? कैप्स ऑफ द बॉटल, उसके कैप्स बनाते हैं जिसे मैं कहता हूं क्लोजर्स, जो कि स्लीव क्लोजर है या कॉक क्लोजर है। तो कहने का मतलब क्या है? ये कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना रही, पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बना रही, उसके बाहर की जो बॉटल्स है वो बना रही है उनके साथ मिलकर। जब मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो 20% का मार्केट शेयर इसके पास है और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लास कंटेनर कंपनी है। तो कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है क्योंकि 500 से ज्यादा इसके क्लाइंट्स हैं। इसकी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं कि पैसा कमाती कहां से है, तो 75% जो रेवेन्यू इसका आता है अल्कोहलिक बेवरेजेस से आता है, 19% उसका फूड बेवरेजेस से आता है और 6% फार्मास्यूटिकल से आता है। तो जानने की कोशिश करते हैं screener.in से कि कंपनी का कैसे है फंडामेंटल्स। लेट्स गो टू द स्क्रीनर। जब मैं स्क्रीनर पे आता हूं तो मुझे दिखता है मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से भी कम है और जब मैं पीई स्टॉक का देखता हूं तो 17.1 है। आज की डेट में इसका मार्केट प्राइस, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 744 रुपीस का है। हाई इसका लगा था 1089 का और यहां पे देखिए स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के पीई से अंडर वैल्यूड है, कम है। जब मैं इसकी बात करता हूं इंडस्ट्री की, तो ये इंडस्ट्री ग्लास पैकेजिंग में आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री के पीई से जब स्टॉक का पीई कम हो तो डेफिनेटली हम इसको नजर में रख सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। तो जब मैं कहता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा है, लगभग 15% है। आगे देखते हैं इसके फंडामेंटल्स, कितनी इसने ग्रोथ दिखाई है। जब मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो पिछले 5 सालों में देखिए इसका प्राइस कैसे टच किया है, लगभग 1100 का और आज 750 के आसपास ये मिल रहा है। क्या ये कंसिडर किया जा सकता है? जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो दिसंबर 2023 में आए हैं वो देखते हैं। दिसंबर 23 में इसके सेल्स पिछले क्वार्टर से डेफिनेटली बढ़े हैं और पिछले साल दिसंबर 22 से भी डेफिनेटली बढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस भी इन्होंने बढ़ाए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेरे ऑपरेशन से निकल के आता है वो भी यहां पे डेफिनेटली बढ़ा है, जो कि एक अच्छा साइन है। जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। 74 था मेरा पिछले साल का, पिछले क्वार्टर का, और अब 91 हो चुका है। नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज है, अर्निंग पर शेयर भी मेरा डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो फंडामेंटल्स मेरे अच्छे लग रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी में, तभी मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्च 22 मार्च 23 में सेल्स
में काफी हाइक आया है। 1430 मार्च 22 की सेल थी और मार्च 23 में 2281 हो चुकी है। एक्सपेंसेस भी कंपनी बढ़ा रही है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मेरा मार्जिन कितने बिजनेस से कितना बन रहा है, 20% है, बहुत बढ़िया है। यहां पे देखिए मेरा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा है और नेट प्रॉफिट से ईपीएस में भी बहुत हाइक आया है। लगभग 29 का ईपीएस था 2022 में, जो अब 40 से भी ऊपर हो चुका है। कंपाउंडेड ग्रोथ देखी जाती है कंपनी के बिजनेस मॉडल की कि कैसे ग्रो कर रही है। पिछले 3 सालों में देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 77% बेहतरीन है। सीएजीआर स्टॉक प्राइस 65% से बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 13% है, जो कि अच्छी मानी जाती है। बैलेंस शीट जो मुझे ट्रू पिक्चर बता देती है, देखते हैं क्या कहती है। मेरे रिजर्व्स जो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बोरोइंग्स जो 1163 2022 मार्च में थी, आज उन्होंने कम करी है 802 करोड़ की। यहां पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाए हैं, मतलब कंपनी अपने एसेट्स बढ़ा रही है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे एसेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं। इन्वेस्टमेंट्स कम करी हैं, लिक्विडेट करी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं कैश फ्लो की बात करूं, ऑपरेशन से कैश फ्लो पॉजिटिव है, अच्छा साइन है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में भी ठीक ठाक है। रेशियोज पे आते हैं, जब मैं डेटर्स डे की बात करूं तो मार्च 22 से मार्च 23 पे देखिए क्या फर्क पड़ा है। मेरा इन डेटर्स डे 63 होते थे, 88 भी होते थे। डेटर्स डे का मतलब है मेरे जो उधारी पे सेल है, क्रेडिट सेल है, मुझे डेटर्स कितने दिनों में बिजनेस में पैसा वापस दे रहे हैं। 88 होते थे मार्च 14 में, अब वो 55 हो गए हैं। 92 होते थे मार्च 21 में, अब वो 55 हो गए हैं। बहुत अच्छा साइन है। इन्वेंट्री डेज देखिए वो भी अच्छा दिखा रहे हैं। डेज पेबल वो भी ठीक ठाक है। 200 से 124 डेज में मेरे पेमेंट हो रही है क्रेडिटर्स को, जिससे मैं अपने माल उधार पे लेके आता हूं, वो भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग डेज, वर्किंग कैपिटल डेज अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं। 223 से 41 आरओसीई इंक्रीज हुआ है। बहुत बढ़िया साइन मुझे दिख रहा है। जब मैं यहां पे और चीजें देखूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मेरा एफआईआईज ने सितंबर 2023 से दिसंबर 23 में स्टेक बढ़ाया है। डीआईआईज ने थोड़ा स्टेक कम किया है और पब्लिक का ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 30% के आसपास है। तो इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली रिजल्ट्स अच्छे पेश कर रही है। बकाडी, कोका कोला, पेप्सी, डाबर, एचयूएल और डॉक्टर रेड्डी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इसकी क्लाइंट है और डेफिनेटली इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे आप किस कंपनी का एनालिसिस देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।